सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जैसे साइन 15 की वैल्यू पढ़ लेते हैं हम, कोस 15 की वैल्यू पढ़ लेंगे, टेन 15 की वैल्यू पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट तो हमारे पास साइन 15 ऐसे निकाल नहीं सकते, तो मैं क्या काम करूँगा, साइन 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। सेम एज इट इज मैं क्या काम करूँगा, कोस ऑफ 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ मैं इसको। सेम एज इट इज टेन 45 डिग्री माइनस 30 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या काम करूँगा, साइन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला लगा सकता हूँ, कोस ए माइनस बी का फार्मूला, और टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगा सकता हूँ। अब कुछ फार्मूलेज हैं, हम पहले फार्मूला पढ़ते हैं, फार्मूला कैसे निकालेंगे। जैसे एक पहला फार्मूला है, कुछ फार्मूले लिख लीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर है होगा साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं, बाकी जो रहेंगे फार्मूले वो आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। बुक है एक बुक SL लूनी, इस बुक में से आपको सारे जो फॉर्मूलाज है वो पढ़ने पड़ेंगे। SL लूनी ये गुड बुक है फॉर IIT के लिए, SL लूनी फॉर ट्रिग्नोमेट्री के लिए। सेकंड एग्जांपल, सेकंड फार्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। तो ये किसका फार्मूला होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू कोस ऑफ ए माइनस बी के बराबर। ठीक है, ये चीज समझ में। थर्ड फार्मूला है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए के बराबर होता है। इसी तरह फोर्थ फार्मूला है टू साइन ए कोस बी, टू साइन ए कोस बी का, ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर होता है। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले हैं, फिफ्थ फार्मूला लिख दिया मैंने, टू कोस ए साइन बी लिख दिया, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस बी के बराबर होगा। ऐसे ही एक फार्मूला है टू कोस ए कोस बी का फार्मूला है, ये किसके बराबर होगा, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी के बराबर है। अब नेक्स्ट फार्मूला है टू साइन ए साइन बी का, टू साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर है होगा कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ऑफ ए प्लस बी। आइए जी समझ में, ये कुछ फार्मूले हैं, बाकी बस अभी ये इम्पोर्टेंट फार्मूले यही है। देखो जैसे और फार्मूले लिख लेते हैं हम। एट्थ फार्मूला साइन 3a का फार्मूला लिख लिया मैंने। साइन 3a का फार्मूला किसके बराबर होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a के बराबर लिख दिया। नेक्स्ट लिख दिया मैंने कोस 3a का फार्मूला लिखा। कोस 3a का फार्मूला किसके बराबर होगा, अपोजिट ये इस साइड आ गया, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 साइन ए के बराबर आया। नेक्स्ट लिख दिया मैंने 10 का, 10 3a का फार्मूला लिख दिया, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3 10 a माइनस 10 क्यूब a डिवाइड बाय 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a के बराबर। आइए जी समझ में, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। एक दो फार्मूला और लिख लेते हैं। ये कुछ जैसे एक और लिखा मैंने 11th फार्मूला 10 ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर होगा, सिग्मा ऑफ 10a माइनस पाई ऑफ 10
ए डिवाइड बाय 1 माइनस सिग्मा ऑफ टेन ए टेन बी। सिग्मा का मतलब है तीनों सम है जो तीनों टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। इसका मतलब सिग्मा का क्या मतलब है, तीनों का एडिशन। और पाई का मतलब क्या होता है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन, टेन ए टेन बी और टेन सी। यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी टेन ए के बराबर हो गया। नेक्स्ट चीज देखो, एक फार्मूला आता है टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा। मान लिया जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर मैंने ये लिख दिया भाई 10 22 डिग्री की वैल्यू 0.5 की वैल्यू निकालो, 10 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालो। ये तो मैं डायरेक्ट तो वैसे निकाल नहीं सकता, तो मैं क्या काम करूँगा, इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा। जैसे 10 देखो यहाँ पे क्या है, थीटा है और यहाँ पे क्या है 2 थीटा। इसका मतलब ये इसका क्या है, डबल है। तो 22.5 का डबल क्या होगा 45। तो 45 की वैल्यू मेरे पास होती है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी कोस ऑफ 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन 45 डिग्री। किसके बराबर है, 1 माइनस कोस 45 की वैल्यू मेरे को पता है 1/√2 डिवाइड बाय साइन 45 की भी 1/√2 होती है। तो ये किसके बराबर आया, √2 माइनस 1 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय 1/√2। तो 1/√2 से ये 2 कट गया, तो मेरा आंसर क्या आया, √2 माइनस 1। तो इसका मतलब 10 22.5 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, √2 माइनस 1 के बराबर होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है 13th फार्मूला मैंने लिखवा दिया, ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। सेम एज डिज फोर्थ लिख दिया मैंने, साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कोस ऑफ 60 प्लस थीटा। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/4 कोस 3 थीटा के बराबर। और 15 क्या आया मेरा, टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा। टेन का मतलब क्या है, साइन और कोस का डिवाइड। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा आपस में, तो 1/4 से 1/4 कट गया, तो मेरा क्या रह गया, टेन 3 थीटा। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको टेन 3 थीटा को किसके बराबर लिख सकता हूँ, इसके बराबर भी लिख सकता हूँ, 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वेयर थीटा के बराबर भी लिख सकता हूँ मैं। इसको भी लिख सकता हूँ मैं इसके बराबर। आई ये चीज़ समझ में। जैसे अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है एक, 4 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 4 कोस स्क्वायर 27 माइनस 3, ये बराबर है, प्रूव करना है मेरे को 10 9 के। ये प्रॉब्लम है मेरी। पहले मैं क्या काम करूँगा, मैंने क्या काम किया, देखो इसके अंदर मेरे को 10 में लेके आना है, ये 10 में लेके आना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, क्यूब का फार्मूला बना लेता हूँ। मेरे को पता है कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अगर मैं यहाँ पे कोस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा फार्मूला बन गया 4 कोस क्यूब 9 माइनस 3 कोस 9। तो मैं क्या काम करूँगा, कोस 9 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कोस 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। सेम एज डीज यही चीज़ यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँ, कोस 27 से मल्टीप्लाई और कोस 27 से डिवाइड कर दिया मैंने। तो मैं क्या काम करूँगा, 4 कोस क्यूब 9 माइनस 3 कोस 9 डिवाइड बाई कोस 9।
इंटू इसका क्या हो गया, ये हो गया कोस क्यूब 27 माइनस 3 कोस 27 डिवाइड बाई कोस 27। अब देखो ये फार्मूला मेरा किसका बन गया, ये फार्मूला आ गया मेरा कोस ऑफ 3 थीटा का, मतलब कोस ऑफ 27 का आ गया, बाय कोस ऑफ 9 आया, इनटू इसका फार्मूला क्या आ गया, कोस ऑफ 81 आ गया, डिवाइड बाय कोस ऑफ 27 आ गया। आई ये चीज़ समझ में। तो यहाँ से देखो ये कट हो गया, ये किसके बराबर आया मेरा, कोस ऑफ 81 डिवाइड बाय कोस 9 के बराबर आ गया। अब देखो मेरे को पता है जो सम है वो क्या आना चाहिए मेरा एंगल 90, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 81 को कोस ऑफ 90 माइनस 9 लिख सकता हूँ। कोस 81 किसके बराबर है, कोस 90 माइनस 9 के बराबर है, डिवाइड बाय कोस ऑफ 9 के बराबर। अब देखो कोस ऑफ 90 आया, 90 का मतलब क्या हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो चेंज हो गया, तो कोस किसके अंदर कन्वर्ट होता है, साइन के अंदर कन्वर्ट हो गया, साइन 9 और 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव, डिवाइड बाय कोस 9, साइन बाय कोस किसके बराबर होता है, 10 9 के बराबर होता है। आइए जी समझ में क्या काम किया मैंने, मेरे को पता है मेरे पास फार्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो मैंने कोस 9 से मल्टीप्लाई कोस 9 से डिवाइड कर दिया इस साइड, और कोस 27 से मल्टीप्लाई कोस 27 से डिवाइड इस साइड किया। अगर अंदर गया तो ये बन गया 4 कोस क्यूब 9 माइनस 3 कोस 9, 4 कोस क्यूब 27 माइनस 3 कोस 27 बन गया ये। तो ये फार्मूला बन गया मेरा कोस 3 थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 9 है, तो कोस 3 थीटा मतलब कोस है 27 बाई 9, यहाँ पे थीटा कितना है 27 है, 27 इंटू 3 81 हो गया, तो कोस 81 बाई 27, 27 से 27 कट गया। अब मेरे को पता है मैं कोस 81 को क्या लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 90 माइनस 9 लिख सकता हूँ। तो अब मेरे को पता है कोस 90 माइनस मतलब साइन 90 माइनस साइन 9 बाई कोस 9 क्या हो गया, 10 9 के बराबर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो अब नेक्स्ट एक सीरीज है प्रोडक्ट सीरीज ऑफ कोसाइन। ये इम्पोर्टेंट लिख लो इसे, ये इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। इसके अंदर क्या होता है, कोस ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, कोसाइन एंगल्स की क्या है, प्रोडक्ट है बहुत सारे एंगल्स की, 2 की पावर n है। नेक्स्ट टर्म क्या है, x बाई 2n माइनस 1 है, इंटू कोस ऑफ x बाई 2 की पावर n माइनस 2 है। नेक्स्ट टर्म क्या बनी, लास्ट टर्म बनी मेरी x बाई 2 की 2, और इससे नेक्स्ट बनी कोस ऑफ x बाई 2 की 1। अब इसमें देखो जो कोस का एंगल है वो किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है। जीपी का मतलब क्या होता है, सेकंड बाय फर्स्ट टर्म। तो x डिवाइड बाई 2 अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ, x बाई 2n माइनस 1 डिवाइड बाई x बाई 2n किसके बराबर आए, x बाई 2 की पावर n इंटू 2 की माइनस 1 डिवाइड बाई x बाई 2n से ये 2n कट गया और x से ये x कट गया, ये आ गया r2 आ गया, ये r की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास। अब मैं इसके अंदर देख लेता हूँ, एक बार इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। क्या होता है, लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म होता है, 2 डिवाइड बाई x बाई 2 की 2, x से मेरा x गया और 2 की 1 से 1 2 गया, तो ये 2 गया तो ऊपर 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो कोस के एंगल्स हैं वो सारे किस में हैं, जीपी में है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 इंटू मैक्सिमम एंगल, 2 इंटू मैक्सिमम एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू मैक्सिमम एंगल, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स, 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इंटू साइन ऑफ मिनिमम एंगल। अब देखो इसके अंदर मैक्सिमम एंगल कौन सा हो गया, मैक्सिमम एंगल हो गया लास्ट वाला। क्यों,
क्योंकि जितना ज़्यादा डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू होगी कंप्लीट वैल्यू मेरी क्या होगी उतनी ही बड़ी। तो मैक्सिमम एंगल कौन सा बन गया मेरा x/2⁴ वाला। और मिनिमम कौन सी होगी जब डिनोमिनेटर क्या होगा जितना ज़्यादा बड़ा कंप्लीट वैल्यू मेरी उतनी ही छोटी। तो इसलिए मैंने मिनिमम एंगल ये वाला लिखा। इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम करते हैं। जैसे इसके ऊपर प्रॉब्लम है sin 6, sin 42, sin 66 और sin 78। अब हमें पता है इनको मैं कोस में लिख सकता हूँ। कोस में कैसे लिखूंगा, जैसे 42 है तो कोस में मैं इसको क्या लिख दूंगा 48, 66 को 24 लिख दूंगा मैं, 78 है उसको मैं क्या लिख दूंगा 12 लिख सकता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने डायरेक्ट। sin 6 को क्या लिख दूंगा मैं cos ऑफ 84 लिख दिया। इसको क्या लिख दिया cos ऑफ 48 लिख दिया। इसको मैंने लिख दिया cos ऑफ 24 लिख दिया, cos ऑफ 12 लिख दिया। अब मेरे को पता है देखो यहाँ पे कोस के जो एंगल्स हैं, जो ये पीछे वाले 3 एंगल्स हैं, इनके अंदर मेरा कॉमन रेशियो कितना आने लग रहा है 2 कॉमन रेशियो आने लग रहे हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। मैं अब क्या काम करूँगा, इसको कैसे लिखूँगा, देखो 12 2 जा 24, 12 3 जा 48 और 12 4 जा, इसका मतलब क्या हो गया 12 चौक 48 और 12 चौक 48 मतलब 48 दूनी 96 मेरा आगे आना चाहिए। ये cos ऑफ 96 आएगा। कैसे लेके आऊँगा मैं इसको, मैंने लिख दिया cos ऑफ पाई माइनस 96 इसको लिख दिया, cos ऑफ 48, cos ऑफ 24 और ये cos ऑफ 12। अब मेरे को पता है cos पाई में है तो कोई चेंज नहीं होता, cos लिख दिया मैंने 96। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है नेगेटिव, cos ऑफ 96, cos 48, cos 24, cos 12। अब देखो ये क्या बन गया जीपी में बन गई, इसका भी कॉमन रेशियो 2, इसका भी कॉमन रेशियो 2 और इसका भी कॉमन रेशियो 2। अब मैं क्या काम करूँगा डायरेक्ट फार्मूला लगा दूँ, माइनस ऑफ क्या होता है फार्मूला साइन इंटू 2 इंटू मैक्सिमम एंगल मेरा कितना है 96 है, डिवाइड बाई 2 की पावर जितनी भी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है इसके अंदर 1 2 3 और 4 टर्म्स है तो 2 की पावर 4 हो गया, इंटू साइन ऑफ मिनिमम एंगल। साइन ऑफ मिनिमम एंगल मतलब 12, मिनिमम एंगल मतलब 96। ठीक है, ये चीज़ समझ में, सॉरी ये मैक्सिमम एंगल मेरा cos 12 ये हो गया, ये चीज़ समझ में। अब मैं क्या काम करूँगा, ये चीज़ आ गया 2 इंटू 96 डिवाइड बाई साइन ऑफ 12, ये चीज़ आई समझ में। 96 इंटू 2 कितना होता है, ये होता है साइन ऑफ 192 के बराबर, 2 की पावर 4 मतलब 16 और साइन ऑफ 12। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ 1/16 मैंने अलग लिख दिया, साइन ऑफ 180 प्लस 12 लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड बाई साइन 12। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ आया, माइनस 1/16 एज इट इज है, साइन 180 प्लस का मतलब क्या हो गया, साइन 180 प्लस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड दिया और अंदर क्या रह गया साइन 12 रह गया मेरा, डिवाइड बाई साइन 12, साइन 12 से साइन 12 गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो मेरा आंसर कितना आया 1/16 आंसर आ गया। ये चीज़ आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एक आइडेंटिटी पे, जैसे एक आइडेंटिटी है साइन ऑफ 2a प्लस साइन ऑफ 2b प्लस साइन ऑफ 2c, किसके बराबर आएगा ये 4 साइन a साइन b और साइन c, इसके बराबर मेरे को प्रूफ करना है। मैं क्या काम करूँगा, पहले फर्स्ट 2 टर्म से ले लूँगा। ये देखो यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फार्मूला आ गया, साइन c मतलब साइन c प्लस साइन d का फार्मूला क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2
2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2 इंटू कोस ऑफ c माइनस डी मतलब a माइनस बी बाई 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2। ये चीज़ आई समझ में। नेक्स्ट क्या आया, साइन 2c मेरा पास है, ये चीज़ आई समझ में। ये 2 कॉमन आएगा तो ये कट गया, ये भी कट गया और ये आगे रह गया। 2 साइन ऑफ a प्लस बी इंटू कोस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन 2c के बराबर आया। अब एक चीज़ देखें, हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, पाई के बराबर, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे यही प्रॉपर्टी लगा दी। 2 साइन ऑफ a प्लस बी को मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस सी के बराबर लिख दिया, और a माइनस बी को मैंने ऐसे ही रहने दिया एक बार, साइन ऑफ a माइनस कोस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन ऑफ 2c के बराबर आया। अब ये किसके बराबर है, साइन पाई माइनस मतलब पॉजिटिव, ये आ गया साइन c के बराबर इंटू कोस ऑफ a माइनस बी के बराबर आया। अब यहाँ पे देखो साइन 2c का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन c कोस c, ये इसके बराबर होता है। अब मैंने यहाँ से 2c क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, 2c कॉमन निकाल दिया, 2 साइन c, अंदर क्या बचा मेरा, कोस ऑफ a माइनस बी प्लस कोस ऑफ c। अब मैं क्या काम करूँगा, कोस c है, c की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूँगा, यहाँ पे क्या आया, पाई माइनस आया, पाई माइनस मतलब है 2 साइन ऑफ c इंटू कोस ऑफ a माइनस बी प्लस कोस ऑफ पाई माइनस a प्लस बी के बराबर आया। अब मेरे को पता है कोस ऑफ पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये एज इट इज रहने दिया मैंने। आगे कोस ऑफ a माइनस बी, बाहर क्या आ गया माइनस, कोस ऑफ a प्लस बी के बराबर आया ये। अब नेक्स्ट मैं क्या काम करूँगा, फार्मूला लगा दूंगा। ये देखो कोस ऑफ a माइनस बी माइनस ऑफ कोस ऑफ a प्लस बी किसके बराबर होता है, ये बराबर है होता है 2 साइन c इंटू किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2 साइन a कोस b के। साइन a मतलब a माइनस बी, तो a मैंने साइन a मान लिया, इंटू साइन b मतलब साइन b आ गया यहाँ। तो ये टोटल किसके बराबर हो गया, 2 इंटू 2 4 साइन a साइन b और साइन c के बराबर मैंने ये प्रूव कर दिया। ये चीज़ मेरा आ गया। आई ये चीज़ समझ में। सेम एज इट इज एक आइडेंटिटी और है, सप्लीमेंट्री प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मेरे को पता है tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होता है, सिग्मा ऑफ tan a माइनस पाई ऑफ tan a के बराबर होता है, डिवाइड बाई 1 माइनस सिग्मा ऑफ tan a tan b के बराबर। आइए चीज समझ। अब मेरे को पता है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, पाई के बराबर है, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 10 पाई किसके बराबर आया, सिग्मा ऑफ tan a माइनस पाई tan a डिवाइड बाई 1 माइनस सिग्मा ऑफ tan a tan b। आइए चीज समझ में। अब देखो tan पाई किसके बराबर हो गया, साइन पाई डिवाइड बाई कोस पाई के बराबर आया। अब मेरे को पता है साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो अगर ये 0 है, 0 के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी हो तो ये सारा क्या हो गया, 0, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरी क्या आई, 0 किसके बराबर आया, tan a माइनस पाई ऑफ tan a डिवाइड बाई 1 माइनस सिग्मा ऑफ tan a tan b। ये चीज़ आई समझ। अब मैं क्या काम करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 हो गया, तो कंप्लीट वैल्यू मेरी क्या आई, सिग्मा ऑफ tan a किसके बराबर है, पाई ऑफ tan a के बराबर आई। ये चीज़ आई समझ में। यदि 3 एंगल्स क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, मतलब उनका सम पाई के बराबर है, तो सिग्मा ऑफ tan a किसके बराबर होगा, पाई ऑफ tan a के बराबर, मतलब tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके बराबर आया, tan a tan b tan c के बराबर, tan c के बराबर।
ये चीज़ आई समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये चीज़ हमें पता चल गई, ये चीज़ पता चली 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर प्लस या माइनस कर दो -1/10a 10b और 10c किसके बराबर था? 0 के बराबर था। अब अगर मेरे को कोस में लेके आना हो तो मैं क्या काम करूँ? 10 को क्या लिख सकता हूँ? 1/cot a लिख सकता हूँ, cot a प्लस 1/cot b प्लस 1/cot c आया, -1/cot a cot b और cot c आया, किसके बराबर? 0 के बराबर। अगर मैं यहाँ एलसीएम लेता हूँ तो ये आएगा cot a प्लस cot b प्लस cot c डिवाइड बाई cot a, या फिर ये काम करो पहले दोनों का ले लेते हैं हम। cot a cot b आया, cot a cot b, cot b प्लस cot a प्लस 1/cot c -1/cot a cot b और cot c आया बराबर 0 के। अब मैं इसके साथ एलसीएम ले लेता हूँ। इसके साथ एलसीएम आया तो क्या आया? cot a cot b cot c आया। इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो क्या आएगा? cot b cot c प्लस cot a cot c और इसकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्लस cot ऑफ a cot b -1/, ये आया सेम एज इट इज बराबर है 0 के। अब अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये एलसीएम सेम है तो ये सेम आ गया। ऊपर क्या बचा? मैं लिख सकता हूँ इसको सिग्मा ऑफ cot a cot b लिख सकता हूँ, -1 बराबर है 0 के। तो ये यहाँ पे गया 0 आया। अगर ये यहाँ पे 0 आया तो मैं क्या लिखूँगा इसको? सिग्मा ऑफ cot a cot b किसके बराबर है? 1 के बराबर आ गया। ये एक आइडेंटिटी ये बन गई। आज के लिए इतना काफ़ी है। और आपको SL लोनी बुक में से एक्सरसाइज करनी है सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे लोड्स ऑफ फॉर्मूलाज है, पहले आपको वो चीज़ याद करने पड़ेंगे। SL लोनी बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.2 ये चीज़ आई समझ में? आपको ये चीज़ करके लेके आना है बस।